अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम इस अध्ययन में 14 अध्यायों का अध्ययन संपन्न कर चुके हैं। आज से 15वें अध्याय का अध्ययन, क्षमा करिएगा, 14वें अध्याय के आखिरी 2 श्लोकों तक पहुंच चुके हैं, 26 और 27वें। और हो सकता है कि आज हम 15वें अध्याय का अध्ययन प्रारंभ कर पाएँ। तो देखते हैं समय कितना बचता है। कल हमने 20 से लेकर 25वें श्लोक तक का अध्ययन किया, उसका एक पुनरावर्तन करके अंतिम 2 श्लोक 26 और 27 जो अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक हैं, उनका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। बीसवें श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं, जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इस जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। कल हमने विस्तार से इसकी चर्चा की थी कि किस प्रकार हम यदि चाहें तो कृष्ण भावना भावित होकर इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकते हैं। तत्पश्चात 21वें श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है, वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है?
उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तो इसमें हमने देखा था कि 3 मुख्य प्रश्न अर्जुन ने पूछे और इन तीनों प्रश्न का उत्तर भगवान अब इन 22 से लेकर के 27वें श्लोक में देंगे। और 22वें श्लोक में 22 से 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। इस प्रकार भगवान ने गुणातीत, त्रिगुणातीत, तीनों गुणों सत्व रजस तमस, इन तीनों गुणों से अतीत जो व्यक्ति है, जो जीव है, उसके लक्षण और उसकी क्रियाएं इत्यादि, उसका व्यवहार, उसका आचरण आदि का यहाँ पर परिचय दिया। अब हम 26वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। ये 26 और 27 दोनों ही कंठस्थ करने योग्य श्लोक है, दोनों ही महत्वपूर्ण श्लोक है और अनेक बार इसका वर्णन किया जा सकता है हमारे प्रचार कार्यों में भी। तो ब्रह्म के स्तर पर कौन स्थापित होता है, इसका वर्णन इस 26वें श्लोक में भगवान करते हैं। आइए उसका उच्चारण करते हैं, फिर अध्ययन प्रारंभ करते हैं। मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। माम मेरी, च भी, यह जो व्यक्ति अव्यभिचारेण बिना विचलित हुए भक्ति योगेन भक्ति से सेवते सेवा करता है, सह वह गुणान प्रकृति के गुणों को समतीत्य लांघ कर एतान इन सब ब्रह्म भूयाय ब्रह्म पद तक ऊपर उठा हुआ कल्पते हो जाता है। अनुवाद, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या क्या महत्वपूर्ण है इस श्लोक में। सबसे पहले तो माम च,
मेरी भी। भगवान यहाँ पर प्रारंभ करते हैं माम च से। प्रभुपाद जी अनुवाद में माम का अनुवाद नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति शब्द आते ही ये तो स्वाभाविक है कि भगवान अपनी ही बात कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने स्पष्ट किया, उन्होंने कहा माम च, मेरी, और मेरी भी, यो अव्यभिचारेण, जो बिना विचलित हुए अव्यभिचारी भक्ति योगेन सेवते, भक्ति योग से जो सेवा करता है, या तो शरण लेता है या सेवा करता है, जैसे प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया है। सह गुणान, प्रकृति के गुणों को, समतित्य एतान, लांग कर, उसको प्रकृति के गुणों को लांग जाता है, इन सब गुणों को, समतित्य एतान, इन सभी गुणों का, अर्थात तीनों गुणों को, ब्रह्म भूयाय, ब्रह्म पद तक ऊपर उठ जाता है, ब्रह्म भूय या ब्रह्म भूयाय, तो ब्रह्म के स्तर तक, कल्पते यानी चला जाता है या पहुंच जाता है या प्राप्त करता है, या जैसे यहाँ हिंदी अनुवादक ने लिखा है हो जाता है। तो बड़ा सरल है समझना, भक्ति योग ही परम है। भले चाहे किसी भी अध्याय का कोई भी शीर्षक क्यों न हो, चाहे उसमें कोई भी अन्य विधियों का ज्ञान दिया क्यों न हो, परंतु अंततो गत्वा तो भगवान भक्ति योग को ही परम बताते हैं, और भक्ति योग को ही एकमात्र इसका पर्याय, उपाय बताते हैं। तो यहाँ पर भी वही बताया भगवान ने, माम च अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से मेरी पूर्ण भक्ति में, मैं ये शब्द मैं शामिल कर रहा हूँ, प्रभुपाद जी ने अनुवाद में नहीं लिखा, क्योंकि भगवान ने माम च कहा, तो जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में, यानी कि मेरी, ये तो स्वाभाविक है, समझने की बात है, पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से, समस्त परिस्थितियों में, अर्थात हमारी भक्ति कैसी होती है? हमेशा अनुकूल परिस्थितियों में होती है। हमारी भक्ति हमेशा अनुकूल परिस्थितियों में होती है। एसी चालू है, घर में कोई परेशानी नहीं, कोई काम काज नहीं, शरीर में ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं, तब हम आराम से भक्ति कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं समस्त परिस्थितियों में, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में जो प्रवृत्त होता है वही, और वो कैसी अवस्था में? किसी भी परिस्थिति में वही तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है, और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है, और इस प्रकार वो ब्रह्म के स्तर को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते। तात्पर्य, यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तर स्वरूप है। तो हमने कल चर्चा की थी, भगवान 2 प्रश्नों के उत्तर, अर्जुन के 3 प्रश्न, उनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर को
22 से लेकर 25 में देते हैं। और तीसरे प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में दे रहे हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं, यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तर स्वरूप है। प्रश्न है, दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है? प्रश्न क्या है? तीसरा अर्जुन का, दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है? जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। पहले जैसे कि हमने चर्चा की, यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। प्रभुपाद जी ने इसे चमत्कार कहा। हमारे लिए चमत्कार है ये कि कैसे तीनों गुणों में, सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुणों से पूरा भौतिक संसार कार्य करता है। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाए। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। कौन से गुणों के कर्मों से? सत्व गुण के कर्मों से, रजोगुण के कर्मों से, तमोगुण के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। इन तीनों के गुणों के कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए मनुष्य को। यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों, क्षमा करिए, उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाकर, यानी कि हमारी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस, चेतना, उसे हम सत्व, रजस और तमस, ये तीनों में से एक भी गुण के कार्यों में न लगाकर हमें कृष्ण कार्यों में लगाना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण कार्यों में यानी कृष्ण भावनामृत में, यानी कृष्ण भावना भावित कार्यों में, यानी कि कृष्ण तथा उनके भक्तों की सेवा में। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है। प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं, कृष्ण कार्य किसे कहते हैं? हमें अपने कर्मों को कृष्ण कार्य में लगाना चाहिए। तो कृष्ण कार्य किसे कहते हैं? भक्ति योग को कृष्ण कार्य कहते हैं, या कृष्ण कार्य को भक्ति योग के नाम से जाना जाता है या विख्यात है। प्रभुपाद जी कह रहे, जिनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है और इसमें सदैव कृष्ण के लिए ही कार्य करना होता है। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं, अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित हैं, यथा राम तथा नारायण। अब कृष्ण कार्य, हो सकता है कोई कहे कि मैं कृष्ण भक्त नहीं हूं, मैं तो श्री रामचंद्र का भक्त हूं, तो क्या होगा? कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, वो भी कृष्ण कार्य ही है। कृष्ण कार्य अर्थात प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि न केवल कृष्ण ही आते हैं, अपितु उनके विभिन्न पूर्ण अंश भी सम्मिलित हैं। भगवान कृष्ण के अंश, लेकिन पूर्ण अंश जो है, उनकी सेवा भी या उनके कार्य भी वही है। यानी पूर्ण विष्णु तत्व जो हो, पूर्णांश हो कृष्ण के, जैसे राम तथा नारायण। रामचंद्र भगवान के पूर्ण अंश, नारायण भगवान के पूर्ण अंश, अर्थात कारणोदक्षाई विष्णु। तो उनके असंख्य अंश हैं भगवान के। जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्ण अंश की सेवा में प्रवृत्त होता है, उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। उनके असंख्य अंश हैं भगवान के, लेकिन कृष्ण के अपने रूप भी अनेक हैं। कृष्ण लीला में ही यदि देखें तो उनकी बाल्य अवस्था की लीला, फिर पौगंड
कौमार, तरुण और इत्यादि, और फिर तो वास्तव में वे वो तरुण अवस्था में, कौमार्य अवस्था में सदैव युवा, एक नव युवक से जो थोड़े से कम आयु में होता है, यानी 16 साल का, 15 से 16 के बीच में जो आयु होती है, उसी आयु में फिर स्थायी हो जाते हैं। और वही उनकी गोलोक धाम के अवतर स्वरूप, मूल स्वरूप, कृष्ण के मूल आदि स्वरूप की उम्र भी वैसी ही है, 15 से 16 के बीच में। तो किसी भी अवस्था, आप देखिए भगवान के कितने रूप हैं। बाल्य अवस्था में अनेक लीला की उन्होंने, तो जितने उनके रूप, उन्होंने जितने रूप धरे, फिर मथुरा वासी कृष्ण अलग है, वृंदावन वासी कृष्ण अलग है, द्वारिका वासी कृष्ण अलग है। इसी प्रकार सभी कृष्ण के अलग अलग रूप या फिर उनके पूर्ण अंश जो भी है, वो सब इसमें सम्मिलित है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, उनके असंख्य अंश है, जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्ण अंश की सेवा में प्रवृत्त होता है, उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। तो कौन दिव्य पद पर स्थित माना जाता है? जो भगवान या उनके पूर्ण अंश की सेवा में है। यह ध्यान देना होगा, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतया दिव्य और सच्चिदानंद रूप है। भगवान कृष्ण के सारे रूप दिव्य हैं और सच्चिदानंदमय हैं। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। भगवान के ऐसे रूप, यानी कि उनके इन सभी रूपों में, जिनके हमने कुछ नाम लिए, उन सभी रूपों में सर्वशक्ति संपन्न होते हैं वो रूप, सर्वशक्तिमान होते हैं भगवान, तथा सर्वज्ञ, सर्वज्ञ यानी सभी कुछ ज्ञात होता है उन्हें, हर अवस्था में, हर हाल में उन्हें सब कुछ ज्ञात रहता है और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। सारे दिव्य गुण भी उनमें पाए जाते हैं। अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्ण अंशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है, तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। तो यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्ण अंशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है, कृष्ण या उनके कोई भी पूर्ण अंश का उनकी शरण और दृढ़ संकल्प के साथ उनकी सेवा में प्रवृत्त होना, अगर ये हो जाए तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, मम माया दुरत्यया, भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में, मम माया दुरत्यया, अत्यंत दुष्कर है मेरी माया, लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते, जो मेरी शरण ग्रहण करता है वही इस माया को पार कर सकता है। तो वही इस माया को जीत सकता है जो भगवान की शरण ग्रहण करता है, कृष्ण की। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर थोड़ा सा ओपन रखा है कि कृष्ण या उनके पूर्ण अंश या फिर उनके अलग अलग रूप में से किसी के भी शरण ली जा सकती है, तो भी यही फल प्राप्त होगा। जैसे कि भगवान श्री रामचंद्र ने श्री वाल्मीकि रामायण में ये श्लोक है, उनका वचन है, सकृद एव प्रपन्नो यः तवास्मि इति याचते
अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम मम। भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं सकृद एव प्रपन्नो यह, अगर कोई पूर्ण शरणागति से मेरी शरण ग्रहण करता है, प्रपन्न मेरी शरण में आता है, भगवान रामचंद्र कहते हैं। ये जब विभीषण लंका छोड़ करके श्री रामचंद्र के शिविर में आए और उनकी शरण ग्रहण करने लगे तो सभी ने कहा कि इसका वध कर दो या बंदी बना लो, क्योंकि ये दुश्मन का भाई है। सिर्फ हनुमान जी ने कहा कि, क्योंकि वे जानते थे विभीषण जी को, देख चुके थे लंका में, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं। और रामचंद्र को जब पूछा गया कि आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि यदि कोई भी जीव, चाहे मेरा दुश्मन हो, चाहे शत्रु या मित्र या भक्त या कोई भी क्यों ना हो, अगर वो मेरी शरण ग्रहण करता है तो, और कहता है तव अस्मि तव अस्मि, मैं आपका हूँ हे प्रभु, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, इति याचते, ऐसी याचना यदि कोई करता है। अब रामचंद्र ने कहा तो कृष्ण ने कहा, कृष्ण ने कहा तो रामचंद्र ने कहा, अब तो एक ही है, पूर्णांश है। भगवान रामचंद्र कहते हैं तव अस्मि इति याचते, अगर मैं आपका हूँ हे प्रभु, ऐसी याचना करता है, ऐसी भिक्षा मांगता है भगवान से कि मैं आपका हूँ, तो अभयम क्या कहते हैं, तवास्मि इति याचते अभयम ददामि, अभयम तस्मै ददामि एतत् व्रतम मम, अभयम सर्वदा तस्मै, अभयम सर्वदा, सर्वदा हर हाल में, सदा सर्वदा के लिए, सदा सदा के लिए, आगे जाकर हो सकता है वो मुझे भूल जाए, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा, रामचंद्र का ये कहना है। भगवान कहते हैं अभयम सर्वदा तस्मै, सदा सदा के लिए उसको मैं अभय प्रदान करता हूँ, यानी कि उसकी रक्षा, उसका आरक्षण करता हूँ। एतत् व्रतम मम, ये मेरा दृढ़ व्रत है, उन्होंने ये व्रत प्रतिज्ञा ली है भगवान रामचंद्र, और इसीलिए कहते हैं कि विभीषण मेरी शरण में आया है, चाहे वो मेरा अहित करने भी क्यों नहीं आया हो, लेकिन मैं उसे शरण अवश्य दूंगा। तो मैं ये निवेदन करना चाहता था कि यदि, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णांश की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है, तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है, क्योंकि जब भगवान की शरण प्राप्त हो गई तो भगवान ने उसे अभय दे दिया, और वो उसे हर संकट से, यहाँ तक कि त्रिगुणों से भी पार लगा देंगे। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में पहले ही की जा चुकी है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघा जा सकता है। यदि कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली तो तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघा जा सकता है। भगवान ने क्या कहा, वही जो हमने अभी दोहराया था, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते, तरन्ति ते, तैर जाता है, उसको तैर के पार कर लेता है। कौन? मम एव, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो सिर्फ मेरी, मम इव, एव यानी सिर्फ मेरी, जो सिर्फ मेरी शरण ग्रहण करता है वो इस माया को पार कर सकता है, भगवान ने कहा। इसी बात की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं प्रभुपाद जी। आगे कहते हैं कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में
होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में क्या होने का अर्थ क्या है? कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। अब ये तो आप कहेंगे कि ये तो हम तो अभी तक ये सुनते आए हैं कि हम भगवान के समान तो हो ही नहीं सकते, कभी हम नहीं हो सकते, तो फिर यहाँ क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो प्रभुपाद जी उसको समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश हैं। जिस प्रकार सोने के कण सोने की खान के अंश है, इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाले होते हैं। स्वर्ण का, सोने का, कांचन का उदाहरण दे करके प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। कृष्ण भावनामृत में या कृष्ण भक्ति में होने का क्या अर्थ है? कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद रूप है और सारे जीव परम के अंश हैं, और यानी कि हम सब भी सत चित आनंद रूप ही है। बिल्कुल वैसा ही उदाहरण जैसे समुद्र है, पूरे समुद्र में आप सामने समुद्र देख रहे हैं और बोल सकते हैं कि ये समुद्र है। उस समुद्र में से कहीं से भी अंजलि भर ऐसे हाथ में जल ले लो और उसे लेबोरेटरी में टेस्ट करो, सारा जल कहीं से भी ले लो समुद्र का, एक ही समान, सारा समुद्र एक समान, कहीं से भी ले लो, परंतु उस समुद्र में से लिया हुआ इतना अंजलि भर जल जो है उसे समुद्र नहीं कहा जा सकता। तत्व क्या है? सेम टू सेम तत्व है। समुद्र और उसका जल एक ही है। आप कहेंगे ये समुद्र ही तो है, तो आप ये भी तो सोचिए कि हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात सत्य है, ये समुद्र ही है, लेकिन समुद्र नहीं है। क्यों? क्योंकि समुद्र के अंदर तो कितने विशाल जलचर, बड़ी बड़ी वेल मछलियाँ, और प्रभुपाद जी तो समझाते हैं शास्त्रों के अनुसार तिमिंगल नाम की मछली जो वेल को खा जाती है, वेल मछलियों को खा जाती है, तिमिंगल मछली जो शायद हमारे आधुनिक काल में उसका ज्ञान नहीं है, तो ऐसी मछलियां भी उसी समुद्र में निवास करती है और वो वेल को भी खा सकती है। वेल शायद इस पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवित प्राणी माना जा सकता है। तो ऐसे समुद्र के अंदर बड़े बड़े जहाज तैरते हैं और क्या कुछ नहीं होता, लेकिन आपकी अंजलि भर में जो समुद्र का जल है उसके अंदर कुछ भी नहीं रह सकता। दो चार छोटे से जीवाणु कीटाणु कुछ रहेंगे, कोई मछलियाँ एक आध छोटी छोटी मछली भी एक आधी हो जाए और कुछ नहीं, तो ये समुद्र नहीं है, ये समुद्र का अंश है, लेकिन तत्व बिल्कुल सेम टू सेम तत्व है। बिल्कुल वैसे ही हम भगवान के अंश होने के कारण हम भी सत चित आनंदमय है, परंतु हम अत्यंत अल्प है, बहुत ही छोटे, बहुत ही तुच्छ, बहुत ही नगण्य है। हम सब माया के अधीन हैं, जबकि माया के अधिपति या पति या स्वामी स्वयं भगवान है। भले हम उनके अंश हैं, लेकिन हम माया के अधीन हैं और भगवान मायातीत है और माया के पति है, स्वामी है। तो सच्चिदानंद रूप हमारा भी है। जिस प्रकार सोने के कण सोने की खान के अंश है, यदि सोने की खान है, अब प्रभुपाद जी ने यहाँ समुद्र की जगह सोने का उदाहरण लिया, स्वर्ण का, बड़ी स्वर्ण की खान है, गोल्ड माइन, उसमें से
आप थोड़ा सा सोना निकाल लो, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये पूरा स्वर्ण का भंडार है। थोड़ा सा स्वर्ण है, पूरा भंडार तो उस खान में है। इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है। यानी सोने की खान में से निकला हुआ सोना बिल्कुल सोने की खान में रहने वाले सोने के समान ही होता है। गुण दोनों में एक ही गुण है, समुद्र का जल समुद्र के ही समान है। ऐसे ही जीवात्मा के मूल गुण तत्व जो है वो कृष्ण के समान है, किंतु व्यष्टि का अंतर बना रहता है, यानी व्यक्तित्व का अंतर मात्रा में। अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, अगर भक्त और भगवान में अंतर नहीं होता या जीव और भगवान में अंतर नहीं होता, तो भक्त और भगवान कहाँ से होते, भक्ति कहाँ से होती। कोई व्यक्ति अपनी ही भक्ति कैसे कर सकता है? दोनों अगर समान हो तो वो अपना भक्त कैसे बन सकता है? परंतु दोनों में बहुत ही विशाल अंतर है। इसलिए एक भक्त है, एक भगवान है, एक दास है, एक स्वामी है, एक सेवक है, एक सेव्य है। यह अंतर भले तत्व एक है सच्चिदानंद, परंतु अंतर बहुत विशाल है। इसलिए भक्त और भगवान और भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। भक्ति का अर्थ है कि भगवान है, भक्त है, तथा भगवान और भक्त के बीच में प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। भक्ति योग का क्या अर्थ है, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। भक्ति योग शब्द से ही सूचित होता है कि भगवान है, भक्त है, और दोनों के बीच में आदान प्रदान चल रहा है। अतएव भगवान में और भक्त में दो व्यक्तियों का व्यष्टित्व वर्तमान रहता है। भगवान में और भक्त में दो व्यक्ति का व्यक्तित्व है। एक है भगवान का व्यक्तित्व, वो एक व्यक्ति है, और दूसरा है जीव का व्यक्तित्व जो एक व्यक्ति है। तो हम एक व्यक्ति और भगवान एक व्यक्ति है, दोनों का आदान प्रदान। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं है। अगर ऐसे ना हो तो भक्ति योग का अर्थ क्या है? यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है तो वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित ना हो तो भगवान की सेवा नहीं कर पाएगा। तो उनके जैसी दिव्यता प्राप्त करना आवश्यक है। तो वह उदाहरणार्थ प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, उदाहरणार्थ राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक हैं। इस तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्म बना जाए या भौतिक कल्मश से मुक्त हुआ जाए। जैसे कोई राजा का निजी सेवक हो, उदाहरण यहाँ दे रहे हैं प्रभुपाद, सहायक हो, निजी सहायक, सेवक नहीं, सहायक यानी असिस्टेंट या सेक्रेटरी जैसे। तो यदि कोई राजा का सहायक बनने के लिए इच्छुक है तो उसे कुछ योग्यताएं आवश्यक है। बिना कोई योग्यता के किसी को भी उठा करके राजा का सहायक नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्म बना जाए या भौतिक कल्मश से मुक्त हुआ जाए। ब्रह्म भूयाय कल्पते। क्षमा करें, ब्रह्म के स्तर तक पहुंचा जाए, ब्रह्म भूयाय। और ब्रह्म
के स्तर तक पहुंचने के लिए भौतिक कल्मश से मुक्त होना पड़ेगा। जब हम ब्रह्म के स्तर पर पहुंचेंगे तब हम भगवत सेवा के लिए योग्य हो जाएंगे। वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति, ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति। इसका अर्थ है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए। गुणात्मक रूप से यानी कि हमारे अंदर ऐसे गुण विकसित हो जाने चाहिए, भौतिक गुण त्रिगुण नष्ट हो जाए और हम विशुद्ध सत्व गुण में स्थित हो जाए, तब हम ब्रह्म में एकाकार। किस प्रकार एकाकार, प्रभुपाद जी आगे समझाएंगे कि इसका अर्थ है गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए। लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं है। अर्थात दूध, एक प्याली में दूध है, दूसरी प्याली में दूध है, दोनों दूध को मिला दिया जाए तो दोनों दूध एक हो गए। फिर कौन सा इस प्याली का दूध था, इसका क्या था, वो अलग नहीं देख सकते। ऐसा नहीं होता इसमें। इसमें कैसे होता है, एक हरे वृक्ष में हरे रंग का तोता जा करके बैठ जाता है और फिर दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हरा तोता हमेशा वहाँ तोता ही रहता है और आवश्यकता पड़ने पर उड़ भी सकता है। ऐसा एक ऐक्य, ऐसी एकता, ऐसा एकाकार हमारा और ब्रह्म का, भगवान का होता है। यानी कि हम गुणात्मक रूप से भगवान के उस गुणों को प्राप्त करते हैं जिससे हम उनकी सेवा कर सकें। इसे ब्रह्म ऐक्य कहते हैं। तो इसमें यह नहीं समझना चाहिए कि हम भी ब्रह्म हो जाएंगे, ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए। अब 27वें श्लोक में भगवान स्पष्ट कर देते हैं, जिस ब्रह्म की बात कर रहे हैं वो ब्रह्म कहाँ से आया, उस ब्रह्म का मूल क्या है, जिसे मायावादी हमेशा जिस ब्रह्म की कल्पना करते हैं, जिस ब्रह्म में एकाकार अहम ब्रह्मास्मि और ब्रह्म को ही परम बताते हैं, उस ब्रह्म को, क्या इस ब्रह्म के परे भगवान है या भगवान ब्रह्म के नीचे है, उसका प्रमाण इस 14वें अध्याय के अंतिम श्लोक में यानी 27वें श्लोक में भगवान दे रहे हैं। 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि ब्रह्म से भगवान बड़ा है या भगवान से ब्रह्म बड़ा है। तो आइए उसका उच्चारण करते हैं। अवश्य इसे भी निश्चित रूप से कंठस्थ करिएगा, ये कंठस्थ करने योग्य है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। शब्दार्थ, ब्रह्मणः निराकार ब्रह्म ज्योति का
ही निश्चय ही, प्रतिष्ठा आश्रय, अहम मैं हूँ, अमृतस्य अमर्त्य का, अव्ययस्य अविनाशी का, च भी शाश्वतस्य शाश्वत का, च तथा धर्मस्य स्वाभाविक स्थिति स्वरूप का, सुखस्य सुख का, एकांतिकस्य चरम या अंतिम, च भी। अनुवाद। भगवान कह रहे हैं और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। यहाँ प्रतिष्ठा शब्द है। प्रतिष्ठा का अर्थ प्रभुपाद जी ने आश्रय किया है। अंग्रेजी में शेल्टर है, क्या लिखा है ट्रांसलेशन? वर्ड मीनिंग नहीं है क्या इसमें? प्रतिष्ठा, रेस्ट, आश्रय, रेस्ट। वैसे हम हमारी हिंदी भाषा में प्रतिष्ठा का एक अर्थ स्थापित करना ये भी करते हैं, स्थापना करना। संस्कृत में इसका अर्थ प्रभुपाद जी ने आश्रय किया है, यानी कि जहाँ पर उसका आश्रय है। आश्रय कहाँ होता है? जिसमें प्रतिष्ठा हो, यानी कि जहाँ से उसका प्रादुर्भाव हुआ हो या उत्पत्ति हुई हो। तो यहाँ पर भी स्वाभाविक है, बिल्कुल सामान्य बुद्धि की बात है। भगवान ये कहना चाहते हैं कि ब्रह्म उनसे ही उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म की स्थापना स्वयं कृष्ण ने की है और ब्रह्म उन पर ही निर्भर है, आश्रित है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, ब्रह्म उन पर ही आश्रित है। अच्छा, ये ब्रह्म कैसा है? फिर उसका वर्णन करते हैं भगवान। अमृतस्य, अमृतमय है, यानी कि जिसका अंत नहीं, अनंत, हमेशा रहने वाला, शाश्वत। अमृतस्य अव्ययस्य, अव्यय अविनाशी, उसका भी यही अर्थ है वैसे, अविनाशी, जिसका नाश नहीं है। शाश्वतस्य, जो शाश्वत है, यानी कि उसका भी वैसे तो वही अर्थ है कि जो सदा सदा के लिए रहता है वो। तो अमृत, अव्यय और शाश्वत ऐसे तो एक समान ही अर्थ होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है अर्थ में। तो अमृत, अविनाशी और शाश्वत तथा धर्मस्य स्वाभाविक स्थिति स्वरूप का और सुखस्य, सुख का, एकांतिकस्य च, और उसका अंतिम आश्रय किसका? जैसे प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते हैं, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो उसका वर्णन उस ब्रह्म का अमृतमय है, अविनाशी है और शाश्वत है, और चरम सुख का, चरम सुख, परम सुख प्रदान करने वाला उस निराकार ब्रह्म का आश्रय स्वयं भगवान कृष्ण है। तात्पर्य, ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ये चारों ब्रह्म के स्वरूप हैं। अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभ आरंभ है। ये वाक्य बहुत सुंदर है। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का, यानी भगवद साक्षात्कार का, भगवान के साक्षात्कार का,
जिसे ब्रह्म साक्षात्कार भी कह सकते हैं, उसका शुभ आरंभ है। यानी कि जब भगवान का साक्षात्कार होना प्रारंभ हो तो उसमें पहला स्तर है ब्रह्म। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है। परमात्मा इसका सेकंड स्टेज या मध्य अवस्था है। पहली अवस्था है ब्रह्म, साक्षात्कार की पहली स्टेज अवस्था, पहला स्तर है ब्रह्म। दूसरा स्टेज या दूसरी अवस्था है परमात्मा, और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है। यानी कि अंतिम अवस्था दिव्य साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार की अंतिम अवस्था है भगवान। यानी ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। मेरे ख्याल से प्रथम भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक है, जहाँ तक मुझे स्मरण है, शायद चेक करिएगा। वदन्ति तत्व वदन्ति तत्त्वविदं तत्त्वं, नहीं सॉरी, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। 1.2.11 है, 1.2.11 1 2 11। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। 3 स्टेज में, पहले ब्रह्म, फिर परमात्मा और फिर भगवान। भगवान के साक्षात्कार की 3 कोटियां, 3 अवस्था, 3 स्टेज, 3 स्टेप्स। पहले ब्रह्म का साक्षात्कार, फिर परमात्मा का साक्षात्कार जो हृदय में बैठते हैं, तत्पश्चात गोलोक निवासी भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार। अतः वो परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। अब 3 अवस्थाएं देखी हमने, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ब्रह्म, यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अतएव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। ये परम पुरुष है, इनके भीतर ये दोनों रहते हैं, उसके अंदर ही रहते हैं, क्योंकि मूल तो भगवान है, उनसे ही परमात्मा और उन्हीं से ब्रह्म उत्पन्न होता है। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। और भगवान ने 7वें अध्याय में कहा, प्रकृति परमेश्वर की प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। अपरेयम इतिस्तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, ये अपरा प्रकृति, अपरेयम इतिस्तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि, जान कि तो ये मेरी प्रकृति है, प्रकृतिम विद्धि में पराम, मेरी ये परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति भगवान ने कह दिया। तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं, और भौतिक प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं। अपरा यानी नीचे, अपरा नीचे, परा यानी ऊपर। एकदम स्पष्ट समझिए, अपरा जो परा नहीं है, और परा यानी जो ऊपर है, पर है, पर परा प्रकृति कौन है? जीव और भगवान की अंतरंगा शक्ति, योग माया शक्ति या आह्लादिनी शक्ति, या जिसे हम राधा रानी कहते हैं, और जीवात्मा, ये दोनों पराशक्ति है।
और अपरा प्रकृति, अपरा शक्ति कौन है? प्रकृति, माया, वो अपरा है। अब भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं। हमने देखा कल कि इस प्रकृति के अंदर भी अहम बीज प्रदः पिता, अहम बीज प्रदः पिता, मैं बीज देने वाला पिता हूँ, भगवान कहते हैं। यानी कि जीवात्माओं को प्रकृति में बीजारोपित करने वाले भगवान। तो भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और भौतिक प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। तो ये भौतिक प्रकृति में कोई आध्यात्म तत्व, दिव्यता, सब कुछ भौतिक है। लेकिन जैसे ही जीवात्मा इसमें मिल जाते हैं तो ये दिव्य हो जाता है, या दिव्यता का स्पर्श प्राप्त होता है, आध्यात्मिक स्पर्श। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करते हैं और भौतिक प्रकृति के लिए यह क्षमा करिए, तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है। इस बद्ध अवस्था में हम जीव जब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास आरंभ करते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या मैं ये शरीर हूँ, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जैसे कि शास्त्र कहते हैं, ब्रह्म जिज्ञासा कि मैं कौन हूँ, क्या मैं शरीर हूँ, क्या मैं जीवात्मा हूँ, मैं अगर जीवात्मा हूँ तो ये शरीर में कैसे आया, क्या मैं हमेशा यही शरीर में रहूँगा, क्या मैंने अनेक शरीर बदले हैं तो भी मेरा कोई कौन सा शरीर मूल है, क्या मेरा ये शरीर मूल है या कोई और है, क्या मैं इसी पृथ्वी पर या इसी लोक में रहता हूँ या मेरा मूल निवास स्थान कुछ और है, मेरा संबंध शाश्वत रूप से किसके साथ है, यहाँ पत्नी है, यहाँ बच्चे हैं, माता पिता हैं, लेकिन वो तो पिछले जन्म में भी थे और उससे पूर्व भी थे, उससे पूर्व भी थे। मैं हर योनि में मैंने माता पिता, पत्नी, बच्चे आदि सब प्राप्त किया, तो मेरा शाश्वत संबंध किससे है? इसे कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये ब्रह्म जिज्ञासा, आध्यात्मिक ज्ञान, उसे प्राप्त करना जब प्रारंभ करता है तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, उस इससे ऊपर उठना लगता है और क्रमशः धीरे धीरे परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक उठ जाता है। शुरुआत करता है तो सबसे पहले ब्रह्म, निराकार, सर्वव्यापी, निर्गुण ब्रह्म की पहचान होती है उसे कि भगवान सब जगह है, सब कुछ भगवान है, सब जगह भगवान है, मैं भी भगवान, ऐसा शुरुआत में हो जाता है। ब्रह्मबोध, ब्रह्मबोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है। तो कम से कम ब्रह्म को पहचानने वाला कम से कम भौतिक स्तर को पार कर जाता है, लेकिन वह ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। यदि वह चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को और फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। तो ब्रह्म साक्षात्कार से परमात्मा साक्षात्कार और परमात्मा के साक्षात्कार से भगवान के साक्षात्कार। मैं अपना ही उदाहरण दे पाऊंगा इसमें, मेरा स्वयं का अनुभव इसी जन्म में तीनों का है। शुरुआत में ज्ञान मार्ग में जुड़ा, ज्ञान मार्ग में जुड़ते ही ये पता चला कि सब कुछ ब्रह्म है, निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापी ब्रह्म, मैं भी उसी का एक हिस्सा हूँ और मैं स्वयं ब्रह्म हूँ।
यही मेरी शुरुआत की अनुभूति या तो ज्ञान प्राप्ति थी। फिर धीरे 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 एक स्तर आया जब भगवत गीता सुनी, वो भी किसी मायावादी सन्यासी का भाष्य। तो उसमें उन्होंने कहा कि परमात्मा हृदय में रहते हैं। तब से मेरा ध्यान उसकी ओर चला गया कि अरे, भगवान तो मेरे हृदय में रहते हैं। और फिर उस परमात्मा की ओर ध्यान डाइवर्ट हो गया। और फिर जब कृष्ण भावना भावित हुआ या होने का प्रयास प्रारंभ किया, हुआ तो कैसे कह सकते हैं, परंतु जब जब से इस्कॉन में ज्वाइन हुआ, सामान्य भाषा में कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जब जुड़ा, तब पता चला कि भगवान तो, परमात्मा तो भगवान का एक अंशा अवतार है। स्वयं भगवान तो कृष्ण, द्विभुज रूप कृष्ण गोलोक धाम में निवास करते हैं। तो इसी जीवन में मैंने तीनों स्तर को देखा और काफी समय तक ब्रह्मानुभूति, फिर काफी समय तक परमात्मानुभूति, और फिर अंत में श्री कृष्णानुभूति या भगवत साक्षात्कार की अनुभूति में अब हम स्थिर होने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये संभव है, इसी प्रकार तीनों स्तर को पार करते हैं। जैसे कि इस श्लोक में बताया, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, शास्त्र का प्रमाण है। तो इस प्रकार यहाँ पर जैसे बताया गया है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यदि वह चाहे तो ब्रह्म पद पर बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को और फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। वैदिक साहित्य में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। चारों कुमार जो सनत कुमार जिसे कहते हैं, तो 4 कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन क्रमशः वे भक्ति पद तक उठ गए। इसका एकदम संक्षेप में इस कथा को यदि सुने तो 4 कुमार जो ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र माने जाते हैं, मानस पुत्र उन्होंने जो प्रकट किए, वो 4 कुमार ने कह दिया कि हम इस संसार में हमें कोई रुचि नहीं, और तपस्या में लीन हो गए। जो सत्य लोक के नीचे वाला जो लोक है, उस लोक में 4 कुमार रहते हैं, सनत कुमार, यानी कि ब्रह्म लोक के नीचे वाले लोक में। वहां पर वे सदैव भगवान पर ध्यान लगाते हैं। तो तब तो वे ब्रह्म में लीन थे, और घूमते घूमते उन्होंने सोचा चलो थोड़ा घूमा फिरा जाए, घूमते घूमते वैकुंठ के द्वार तक पहुंच गए। जय और विजय ने उनको देखा, 4 नग्न छोटे छोटे शिशु आ गए अचानक कहाँ से, तो उनको सोचा डरा के भगा देते हैं। उनका कार्य भी वही है, यदि कोई आ जाए तो घुसने न दिया जाए। भगाने लग गए तो उन्होंने श्राप दे दिया। ये सब झगड़ा होने लगा तो नारायण अंदर से बाहर आने लगे। जब नारायण अंदर से बाहर आ रहे थे तो उनके आने से पहले ही उनके चरणों पर लगी हुई तुलसी, जो चंदन से युक्त तुलसी उनके चरणों पर लगी थी, उसके ऊपर से हवा गुजर करके इन 4 कुमारों के नाक में चली गई। भगवान को तो देखा ही नहीं है, उनके चरणों पर लगी हुई चंदन और तुलसी की सुगंध ली और चारों के हृदय वहीं पर परिवर्तित हो गए। भगवान को देखने से पहले ही उस चरण तुलसी की सुगंध से वे भक्त बन गए, और जब नारायण के दर्शन किए तो पूरा उनका जो ब्रह्म का जो एक मूड था, वो संपूर्ण विनष्ट होकर के शुद्ध भक्त बन गए। और इसीलिए 4 कुमारों को स्थान है महाजनों में। तो ये भगवान के शुद्ध भक्त बन गए, लेकिन पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे। तो इसी प्रकार यहाँ बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। प्रभुपाद जी ने यहाँ 4 कुमार का उदाहरण दिया।
चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन क्रमशः वे भक्ति पद तक उठ गए। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से ऊपर नहीं उठ पाता, उसके नीचे गिरने का डर बना रहता है। यदि निराकार ब्रह्म पद में है तो सबसे पहला डर यह है, सबसे मुख्य डर यह है, सबसे बड़ा डर यह है, सबसे भयानक डर यह है कि वो अपने आप को ही भगवान समझने लगता है। ये मेरा निजी अनुभव है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मैं अपने आप को भगवान ही समझ रहा था, क्योंकि मैं तो ब्रह्म हूँ। मैं ब्रह्म हूँ यानी मैं भगवान हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो ब्रह्म हूँ। तो जब फिर थोड़ा खाने पीने में कुछ इधर उधर हो जाए, जब लूज मोशन हो जाए, दिन में 6-7 बार जाना पड़े, जब शरीर में ताकत नहीं रहे, तब थोड़ा लगता है कि ये ब्रह्म को लूज मोशन क्यों हो गया, ये भगवान क्यों ढीले पड़ गए। ऐसा थोड़ा प्रश्न ऐसा आता है, फिर तब दिमाग में थोड़ा चक्कर गोल गोल घूमने लगता है सर, कि ये भगवान ढीला क्यों पड़ गया। लेकिन फिर जैसे ही शक्ति आती है फिर तो मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। तो तात्पर्य यह है कि ये स्तर पर गिरने का डर बना रहता है और वहाँ से और नीचे गिरने का भी डर रहता है। इसलिए ब्रह्म पद से परमात्मा और परमात्मा पद से भगवान पद तक उठना आवश्यक है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, किंतु उससे ऊपर उठे बिना तथा परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती। अतएव ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती तो नीचे गिरने का भय बना रहता है। वैदिक भाषा में यह भी कहा गया है, रसो वै सह रसम हेवायम लब्ध्वानंदी भवति। तैत्तिरीय उपनिषद दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय का पहला श्लोक, उसमें क्या कहा गया है, रसो वै सह, वो रस से युक्त है, रसम हेवायम लब्ध्वा लब्ध्वा आनंदी भवति। रस के आगार भगवान श्री कृष्ण जो जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंदमय हो जाता है। जो रसो वही सह, जो रस से भरपूर, आनंद से भरपूर भगवान है, उस कृष्ण को जान लेने पर स्वयं भी अत्यंत दिव्य आनंद से भर जाता है जीव। ये विशेषता है भक्ति योग की। परमेश्वर 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है और जब भक्त निकट पहुंचता है तो इन 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। विष्णु पुराण में ये श्लोक है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतिंगणा। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव, ये 6 ऐश्वर्य जिसमें हो, षण्णाम भग इतिंगणा, भगवान इसे उन्हें कहते हैं। भगवान सिर्फ उन्हें ही कहा जा सकता है जिनमें ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में हो। पूर्ण मात्रा में, हम में भी है लेकिन पूर्ण नहीं, पूर्ण मात्रा में 6 ऐश्वर्य जिसमें हो, संपूर्ण ऐश्वर्य यानी धन धान्य आदि सब कुछ पूर्ण मात्रा, सारे लक्ष्मियों के पति, वो क्या है, लक्ष्मी, व्हाट इज दैट, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमान। सहस्र शत यानी कि 1,00,000 लक्ष्मियां गोलोक धाम में सेविका है, यानी कि गोपियां हैं। 1,00,000 लक्ष्मियां
गोलोक धाम में भगवान की सेविक। तो लक्ष्मीपति जो स्वयं है, सर्वसंपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी, ऐश्वर्य से समग्रस्य, वीर्यस्य संपूर्ण शक्ति, यशः संपूर्ण यश या जिनको कहते हैं नामना, ख्याति, प्रतिष्ठा, श्रियः सौंदर्य, सर्वाधिक सुंदर, ज्ञान, वैराग्य, और ज्ञान और वैराग्य जिनमें संपूर्ण मात्रा में हो उसे ही भगवान कहते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, राजा का सेवक लगभग राजा के ही समान पद का भोग करता है। राजा का जो सेवक है स्वाभाविक रूप से, जैसे कि मान लो कि राजा एसी में बैठा है तो सेवक एसी में ही बैठेगा। उसके लिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक छोटा बॉक्स बनाया जाए कि तू एसी से बाहर बैठ और वहाँ से हाथ निकाल के मेरी सेवा कर। वो उसी रूम में बैठेगा, उसी आलीशान महल में रहेगा, और महल में जो पकेगा वही फिर खाना पीना भी वही खाएगा, और वहीं पर कहीं बिस्तर उसका होगा, वहीं सोएगा, वही उसको ऐश आराम का कुछ भाग तो उसको मिल ही जाएगा सामान्य रूप से। तो राजा का सेवक लगभग राजा के ही समान पद का भोग करता है, और लोग उसका सम्मान भी करते हैं कि राजा का सेवक है। इस प्रकार के शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। भक्ति के साथ क्या चलता है? शाश्वत सुख, अविनाशी सुख और शाश्वत जीवन भक्ति के साथ चलता है। उसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप प्राप्त हो जाता है। अतएव भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार या शाश्वतता या अमरता सम्मिलित रहते हैं। इसलिए भक्ति जो करता है उसमें ब्रह्म साक्षात्कार भी है, उसमें शाश्वतता है, अमरता है, ये सब कुछ उसी में सम्मिलित रहता है। भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति में ये पहले से ही प्राप्त रहते हैं। जो भक्ति में युक्त है उसके अंदर ये सब पहले ही स्वाभाविक रूप से रहता है, उसे अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, स्वभाव से, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है। स्वभाव से ब्रह्म है परंतु संपूर्ण ब्रह्म नहीं, पर ब्रह्म नहीं है, और ब्रह्म का एक भाग है, इसलिए उसके अंदर भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा बनी रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिर जाता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है। हम जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति में, मूल स्थिति में त्रिगुण से परे विशुद्ध सत्व गुण में रहते हैं, लेकिन हम माया के अंतर्गत आ गए, इसलिए अब हम त्रिगुण के अंदर समाहित हो गए। लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने आपको तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमो गुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। उसकी इच्छा रहती है मैं सब कुछ अपने कंट्रोल में कर दूं। पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है, और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो अवैध इच्छा है, अवैध इच्छा, अयोग्य इच्छा, अनधिकृत इच्छा, वह दूर हो जाती है। भक्ति में लगने से वो अवैध इच्छा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की दूर हो जाती है। फिर उसकी दासत्व की इच्छा होती है कि मैं भगवान का दास बनूं, सेवक बनूं और उनको आनंद प्रदान करूं, उनकी सेवा करूं। मैं स्वामी नहीं बनना चाहता, मैं दास बनना चाहता हूं। इसलिए महाप्रभु ने कहा, गोपी भर्थुर पद कमलयोर दास दासानुदास। महाप्रभु ने क्या कहा कि मैं
जो गोपियां हैं, कृष्ण की श्रीमती राधिका की सखियां गोपी, उन गोपियों की सेविकाओं के सेवक का सेवक बनना चाहता। गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास, उनके चरणों के सेवक का सेवक बनना चाहता। और हम भौतिक जगत में क्या बनना चाहते हैं? हमेशा बॉसानु बॉस, मतलब मेरे बॉस का भी बॉस बनना चाहता हूं मैं। ये हमारा स्वभाव है। और भक्त क्या बनना चाहता है? दासानु दास। वो नीचे और नीचे और नीचे झुकना चाहता है। और भौतिक जगत में हम और ऊपर और ऊपर और ऊपर बढ़ना चाहते हैं। ये कितना अंतर है भौतिक संसार में और हमारे भक्ति योग में। तो हम भक्ति योगियों को ये हमेशा, ये कभी कभी विस्मरण हो जाता है। इसी के कारण भक्तों के बीच में कभी अनबन होती है, झगड़ा होता है या मतभेद होता है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं बॉस हूं। वो सोचने लग जाते हैं, अर्थात कि वो भक्ति में भी भौतिकता को खींच करके ले आए हैं। तभी वो ऐसे सोचते हैं कि मैं बॉस हूं, मैं सीनियर हूं, मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूं, मैं ज़्यादा अनुभवी हूं, मुझ में ज़्यादा ज्ञान है, मैं इसे कंट्रोल करूंगा, इसका कंट्रोलर मैं हूं। और इसीलिए वे दूसरे भक्तों के साथ झगड़ा मोड़ लेते हैं। आप अच्छी तरह भली भांति समझते हैं, ऐसे अनुभव आप लोगों ने भी कर लिए होंगे। तो हमारा बॉसानु बॉस का नहीं, दासानु दास का भाव होना चाहिए भक्ति योग में। प्रभुपाद जी कहते हैं, अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियों श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। 9 विधा भक्ति जो प्रहलाद महाराज ने बताई, वो श्रवण कीर्तन स्मरण आदि जो 9 भक्तियां हैं उसका अभ्यास करना चाहिए धीरे धीरे ऐसी संगति से। और क्या करना चाहिए? भक्तों की संगति और शुद्ध भक्तों की संगति करना चाहिए। तो धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी। अगर हम ऐसी शुद्ध संगति करेंगे तो प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। उसका क्या परिणाम होगा? यदि शुद्ध भक्तों की संगति की है, श्रवण कीर्तन आदि का अनुशीलन किया है और गुरु के प्रभाव से अगर हमारी भौतिक जगत पर प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो गई है, तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता से हम स्थित हो सकेंगे। इसे आप नोट कर सकते हैं कि हम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में कैसे स्थित हो सकेंगे। तो इसका पूरा फॉर्मूला, इसका यहाँ पर उपाय बताया प्रभुपाद जी ने। शुद्ध भक्तों का संग, श्रवण कीर्तन आदि अभ्यास और गुरु के मार्गदर्शन में उनके प्रभाव से धीरे धीरे हम भौतिक जगत पर हमारी प्रभुता का अंत और तत्पश्चात हम दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त करेंगे। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है। और ये पूरी विधि 22वें श्लोक से 27वें श्लोक तक समझाई भगवान ने। भगवान की भक्ति अतीव सरल है, अत्यंत सरल है भक्ति भगवान की। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्चिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ
प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करे और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिरोभाव दिवसों को मनाने वाले दिनों में उपवास करे। पूरा पूरा कृष्ण कृष्ण भावनामृत की पूरी फॉर्मूला ही दे दी प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में। पूरी तरह समझा दिया कि कृष्ण भावनामृत क्या है, पूरा। इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण तात्पर्य है। क्या क्या समझाया, फिर से रिपीट करते हैं। भगवान की भक्ति अत्यंत सरल है, इसलिए भगवान मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे। एक, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्चिष्ट खाए, प्रसाद भोग लगाए, प्रसाद खाए। 2, भगवान के चरण कमल पर चढ़ाए पुष्प की सुगंध सूंघे। 3, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करे। 4, तीर्थ यात्रा, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, यानी भगवान की लीलाओं का तथा भगवान और उनके भक्तों के की लीलाओं का पठन करे और श्रवण करे। 5, सदा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, कीर्तन और जप करे। 6, भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव और तिरोधान को मनाने वाले दिनों में उपवास करे। 7, यानी कि भगवान जैसे एकादशी आदि तथा जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गौर पूर्णिमा इत्यादि ये सब में उपवास करे। तो ये 7, ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा, सभी भौतिक गतिविधियों से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने आप को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है, वह गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने आप को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित करे, यानी कि भक्ति योग में, मूल रूप से भक्ति योग में जो लग जाए, वो गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है, गुणात्मक रूप से। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इति चतुर्थोदशाध्यायः। और 15वां जो अध्याय है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये भी 15वां अध्याय काफ़ी प्रचलित है। ये अध्याय जैसे 9वां अध्याय महत्वपूर्ण माना जाता है, वैसे 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, जिसका हम कल प्रारंभ करेंगे। यदि आज के इस अध्ययन के उपलक्ष्य में यदि किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, उत्कंठा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा विराम लेंगे। तो सार रूप में आज हमने 26 और 27 दो श्लोकों का अध्ययन किया। दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। दोबारा रिपीट करिएगा, थोड़ा रिवीजन, पुनरावर्तन करिएगा, पढ़िएगा और ध्यानपूर्वक इसे ग्रहण करने का प्रयास करिए। सार रूप में तो भक्ति ही है, परंतु फिर भी थोड़ा सा अध्ययन करने से प्रचार में भी और स्पष्टता आ सकती है। यदि किसी का कोई प्रश्न आदि। 26 में
हम्म। तो हम तो ये अनेक बार इसकी चर्चा देख चुके हैं, समझ चुके हैं, सुन चुके हैं कि ये तो सत्य ही है कि ईश्वर परम कृष्ण और अनादिर आदि गोविंद। तो सभी गोविंद स्वरूप रूपों का मूल आदि तो गोविंद है, यानी कि सारे अवतारों का अवतारी या सभी अंशियों का अंश, अंशियों का मूल, जो मूल है वो तो कृष्ण ही है, परम भगवान कृष्ण ही है, ये तो स्पष्ट है। लेकिन फिर भी उनके जितने रामादि मूर्ति कला नियमेन तिष्ठन, तो राम और आदि जितने उनके पूर्णांश अवतार हैं, एक तो स्वांश है, एक विभिन्नांश है। स्वांश में भी अंश अंशी अंश में अवतार है और पूर्ण अंश है। तो पूर्ण अंश अवतार जो है वो एक समान कृष्ण के समानांतर ही है, अर्थात कि उनमें और कृष्ण में ऐसे कोई अंतर नहीं। अगर टेक्निकली देखने जाएंगे तो श्री रामचंद्र में 14 गुण हैं, कला। जैसे कृष्ण में षड ऐश्वर्य, 64 गुण और 16 कला है, लेकिन श्री रामचंद्र में 14 कला है, 2 कला कम है। लेकिन हम फिर भी ऐसे नहीं कह सकते कि वो ये 2 कला कम है तो ये भगवान नहीं है। वो उनकी इच्छा है कि उन्होंने 2 कला को उस अवतरण में प्रकट नहीं किया है। वो 2 कला प्रकट नहीं की है उन्होंने। कला कम है का अर्थ है कि 2 कला को प्रकट नहीं किया है। जैसे नरसिंह अवतार में मान लो कि 9 कला हो, तो उन्होंने बाकी की 5 कलाओं को प्रकट नहीं किया है, उस अवतार में जरूरत नहीं। तो पूर्ण अवतार जो भी है, पूर्ण अंश, वो स्वयं भगवान ही है, और उनमें और कृष्ण में वैसे कोई अंतर नहीं देख सकते हम। इज दैट क्लियर? तो वो तो हम अभी इतने समय से वही पढ़ते आ रहे हैं, इतने ब्रह्म संहिता में इत्यादि में, कि कृष्ण तो मूल है ही, ये तो सत्य है ही कि वही मूल भगवान है। परंतु जैसे उसी में उदाहरण दिया कि एक दीपक से अनेक दीपक को जलाया जाता है और फिर भी जो पहला दीपक है वो पहला ही रहता है, लेकिन सारे दीपक एक समान ही दिखते हैं। वैसे ही कृष्ण है। तो इसीलिए अगर रामचंद्र का कोई भक्त हो, महाप्रभु ने ये सिद्ध किया, जब मुरारी गुप्त श्री रामचंद्र की भक्ति करना चाहते थे तो महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं, छोड़ो ये, कल से कृष्ण भक्ति करो और बस कृष्ण के गुणगान करो, बस उनका ही स्तुति गान करो। दूसरे दिन मुरारी गुप्ता आए और कहा कि महाप्रभु मुझे अनुमति दीजिए कि मैं आत्महत्या कर लूं। महाप्रभु ने कहा क्यों, क्या क्या हो गया? कहा कि मुझसे कृष्ण भक्ति ऐसे नहीं हो पाएगी, मैं तो, मेरा हृदय तो बस श्री रामचंद्र में स्थित है, और मैं ये शरीर त्याग दूंगा लेकिन मैं कृष्ण भक्ति नहीं कर पाऊंगा। महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं तो बस परीक्षा ले रहा था, तुम जो कर रहे हो उसमें कहाँ अंतर है, तुम कृष्ण की भक्ति करो या रामचंद्र की, कोई अंतर नहीं है, तुम उतने ही प्रेम पूर्वक रामचंद्र की भक्ति करो। और उनको अनुमति दी। तो तात्पर्य यही है कि महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, उन्होंने भी इस बात का अनुमोदन किया, उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, रामचंद्र की भक्ति में या कृष्ण भक्ति में अंतर नहीं है। तो इसीलिए अगर हम, जैसे कि 26 के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया, यदि हम राम जी की या नारायण की भक्ति करते हैं तो भी हम परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे हम साकेत धाम को प्राप्त करेंगे, यानी अयोध्या धाम को, गोलोक धाम नहीं जाएंगे, वो तो स्वाभाविक है, सामान्य बुद्धि की बात है। तो वो तो
स्वाभाविक बात है। नारायण के भक्त नारायण के धाम में जाएंगे, तो लेकिन फिर भी वो परम पद ही है। ठीक है, अन्य कोई प्रश्न आदि हो तो। ठीक है, तो आज यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबको दंडवत प्रणाम तथा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।